सो हेलो गाइज, स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसमें रिवीजन करेंगे एड हॉक का, मैथ्स का टॉपिक है। एंड स्टार्ट कर देते हैं यार। इन 4 क्वेश्चन आसान ही थे। एक हैमिंग डिस्टेंस जो मुझे अच्छा लगा, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। और फ्लो क्या रहता है मैं बता देता हूँ। फ्लो यही रहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, नोट्स जो साइड में लिखे होते हैं पहले उनको देखते हैं, कोड को फटाफट देखते हैं और एक टेस्ट केस पर ड्राई रन करते हैं। दिस इज व्हाट एक तरीका है प्रॉपर रिवीजन का। प्राइम सम पे आते हैं। इसमें मैं बस ये बताना था कि एक इवन नंबर है और रिटर्न करना है 2 नंबर्स जो कि प्राइम हो। प्राइम के सम पे हमें मतलब बताना है कि प्राइम का सम से एक इवन इंटीजर बन रहा है और इवन इंटीजर हमको गिवन होगा। और बस हमें आई और मतलब 2 इंटीजर्स को वेक्टर में पुश करके रिटर्न कराना है, ये काम करना था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो उससे छोटे नंबर्स होंगे वही उसके सम को बना सकते हैं। मतलब अगर 7 को मैं बात करूं तो 10 और 3 तो उसका सम बनाएंगे नहीं, उससे छोटे नंबर होंगे ना 3 और 4 या फिर 5 और 2, यही बनाएंगे उसका सम। तो क्यों? सो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हमने बात करी थी कि सारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो नॉन प्राइम होते हैं एक्सेप्ट 2, ठीक है, दूसरी बात। और फिर बस यही था यार। और फिर हमें बस उससे छोटे नंबर्स का एक पूरा एक एरे बनाया था और उसको सीव ऑफ इराटोस्थीन्स बोलते हैं। नाम फैंसी है पर चीज बहुत आसान है। और हमने बस ये करा था, पूरे वेक्टर में ट्रू डाल दिया था, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ट्रू डाल दिया था पूरे एरे में। फिर जहां जहां पर मतलब जो फैक्टर है किसी चीज का तो वो प्राइम नहीं होगा ना, तो अगर कोई भी किसी का फैक्टर है तो वो प्राइम नहीं होगा, तो हमने वहां पर फॉल्स कर दिया था उस सीव के अंदर। एंड और वो i इंटू जे होगा, मतलब i का मल्टीपल होगा j का होगा। और बस ये ध्यान रखना, इसको 1 से मत चलाना क्योंकि 1 से सब हर कोई डिविजिबल होता है, ठीक है। और प्राइम की तो वही बेसिक डेफिनेशन वही होती है कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो, बट यहाँ पर हमने 2 से इसलिए स्टार्ट किया। और स्क्वायर रूट ऑफ n तक इसलिए गए क्योंकि मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा, मतलब एक नंबर का दूसरे नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n तक चला जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। n तक भी चला सकते थे बट वो ऑलरेडी यहाँ पर कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को चेक करते टाइम फेल हो जाता एंड खत्म हो जाता फिर वो, ठीक है। तो टेस्ट केस यही ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, बोलते हैं 10 है तो हम एक सीव बना देंगे अपना 0 to 9 की। 10 को लेने की जरूरत नहीं है तो 10 साइज की सीव बना लेते हैं और फिर उसके अंदर अपना सबके अंदर ट्रू डाल देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। लाइक 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 2 4 पे फॉल्स कर देंगे, 2 इंटू 3 6 पे फॉल्स कर देंगे, 2 इंटू 5 10 है नहीं, रेंज से बाहर, तो रेंज से बाहर तो ये इसको चेक ही नहीं करने देगा, ठीक है। फिर 3 की बात करते हैं, 3 इंटू 2 6 ऑलरेडी हो चुका है, 3 इंटू 3 9 पे कर देंगे। फिर 4 पे आएंगे तो एक्चुअली 4 के बाद तो कुछ होगा ही नहीं ना, 4 तो खत्म ही कर देगा। सो 9 तक चलेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा और फॉल्स कर देंगे। और अगर अब ये सीव तो हमारी बन गई, सीव बन गई। अब हमें बस चेक करना है कि कोई ऐसा इंटीजर है सच दैट कि सीव ऑफ आई और सीव ऑफ n माइनस आई क्या डिनोट करता है, उसका अदर पार्ट यानी कि अदर सम। मतलब अगर सम 1 और मतलब मैं बात करूं n के दो जो प्राइम सम्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है x और y, तो अगर एक x है यानी कि सीव i पे x पड़ा है तो y पे क्या पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई इज n। तो क्या हो जाएगा, अगर x मेरे को मिल गया तो मेरे को क्या करना होगा, बस y के लिए n माइनस एक्स करना होगा, बात खत्म। तो वही काम यहाँ पर करा, अगर मिल गया तो ठीक है, आंसर रिटर्न करा तो बात खत्म। और मिलेगा ही ऑफकोर्स, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। सो ये था यार पेयर सम और आसानी क्वेश्चन था, तो ये था। और इसके अंदर कुछ नोट करने वाला, सीव जरूर नोट कर लेना यार, सीव नोट करने वाली चीज है एक्चुअली, सीव बनाना कि सीव कैसे बनाते हैं। तो हम सीव को लिख लेते हैं, ठीक है, पूरे को लिख लेते हैं एक्चुअली, इसको भी और इसको भी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस, ये और कुछ नहीं। और यहाँ पर 1 नोट आ गया हमारे पास, नया स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और कंट्रोल V, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीव ऑफ इराटोस्थीन्स एंड बस चलते हैं आगे। सम ऑफ पेयर वाइज हैमिंग डिस्टेंस, ये एक अच्छा वर्जन है। और पहले मैं बता दूं ये बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट मैथ्स को ले लिया है इसमें, बस डोंट नो क्यों। सो ठीक है यार, बस इसके अंदर क्या करना था हमें कि 2 नंबर्स के ये देखना था कहां पर बिट्स में डिफरेंस है और काउंट करके रिटर्न कराना था। वो तो होता है एक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आई गेस यहाँ पर दिखाया था आपको। ये रहा वो क्वेश्चन कि मतलब ये होता है एक्चुअली जनरल इराटोस्थीन उसका हैमिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना होता है कि कहां पर बिट्स डिफरेंट है, जो कि हम इस वाले कोड से निकाल सकते हैं। इसको मैंने और एक्सप्लेन करा था उसमें, तो इसमें नहीं कर रहा मैं,
ठीक है। बट ये होता है, बट यहाँ पर हमें हर पेयर का निकालना है, एक पूरा वेक्टर गिवन है और हर पेयर का निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट केस लिया था 2 4 6। हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, लाइक 2 की फर्स्ट इंडेक्स पर ये हमने देखा कि फर्स्ट इंडेक्स पर कौन कौन से डिफरेंट आ रहे हैं, 2 4 आ रहे हैं, 2 6 आ रहे हैं। बट हम इसको उल्टा भी तो ले सकते हैं, 4 2 और 6 2, ठीक है, वो भी लेना था। पेयर्स तो वो भी है ना, 2 4 और 4 2 डिफरेंट पेयर है। इसने बोला था कि सारे पेयर्स चेक करो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट एंड इसने बोला था ऑफ ऑल द पेयर्स, डिस्टेंस ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और सेकंड इंडेक्स पे बात करें तो 2 और 4 डिफरेंट है और 4 और 6 डिफरेंट है, ठीक है। सो और इसके अपोजिट पेयर भी होंगे और थर्ड इंडेक्स पे कुछ था नहीं। तो हमें बस इसका काउंट, यानी कि इसका काउंट कितना हो गया, 8 काउंट हो गया, वही रिटर्न कराना था। ये रहा, देखो 8 आंसर है इसका, ठीक है। तो यही रिटर्न कराना था। बट इसके लिए अगर हम उस वाले तरीके से करते जो पहले किया तो वो गलत हो जाता, वो गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी गलत नहीं है, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती, तो वो हम नहीं चाहते n स्क्वायर जाए। तो हमने एक और तरीका निकाल लिया, और एक और तरीका अगर मेरे पास खुला हुआ है तो मैं दिखाता हूं क्या था। हाँ, सो यार एक्चुअली मुझे वो मिला नहीं, बट मेरी अपनी वीडियो में था तो मैंने इसी में से खोल लिया। सो कुछ ऐसा सीन है, 1357 है 001, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। और मैंने इसमें बताया था कि 0 को मैं पेयर कर सकता हूँ 3 वाले 1 के साथ, और 0 को मैं पेयर कर सकता हूँ 7 वाले 1 के साथ। तो 1 3 और 3 1 1 7 और 7 1 एक पेयर बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हम चाहते हैं कि 1 का 3 के साथ। अब क्या पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पर पॉइंट ये है कि काउंट 1 मेरे को अगर मैंने निकाल लिया किसी भी एक इंडेक्स पर, और काउंट 0 अगर मैंने निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उसके ही टाइम्स पेयर होगा। लाइक अगर मेरे को 0 0 का पेयर लेना है तो 0 का 1 के साथ पेयर होगा, 0 का 1 के साथ, इस 0 का जो ये 5 वाला 0 है इसका इस 1 के साथ, इसका 1। और ये हर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट इंडेक्स समझ रहा हूं मैं, इसको सेकंड इंडेक्स, इसको थर्ड इंडेक्स। अगर मैंने ये निकाल लिया किसी भी इंडेक्स पे काउंट 1 और काउंट 0, काउंट 0 तो निकल जाएगा टोटल नंबर्स में से। अगर मैं काउंट 1 को घटा दूं तो उतने तो काउंट 0 होंगे, अगर टोटल मतलब एक इंडेक्स की बात करूं तो, ठीक है। और इंटू 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 3 का अगर पेयर है तो 3 1 का भी एक पेयर होगा, तो इसलिए मैंने किया ये काम, ठीक है। तो आई गेस ये बात समझ में आ गई होगी यार, ये चीज करनी थी बस। और बस चलते हैं अपने काम की तरफ। मेन तो ये करना था। और इसका कोड देख लेते हैं आप सीधा सीधा डायरेक्ट। हमें ये निकालना था कि किस इंडेक्स पे है। तो मैंने आई को तो एक तो 32 तक चलाया। 32 तक किस लिए चलाया? क्योंकि रेंज ऑफ इंटीजर 32 होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, काउंट 1 को हर बार 0 कर रहा हूं मैं, और वीजे को मेरे को चेक करना है। वीजे मतलब मेरा कोई भी एलिमेंट है और मेरे को हर इंडेक्स पे चेक करना है ना। तो लाइक जे इक्वल टू मतलब हर इंडेक्स पे हर नंबर के लिए, तो जे इक्वल टू 0 to n के लिए अगर मैं आई इक्वल टू 0 की बात करूं तो ये हो जाएगा लास्ट बिट पे चेक करेगा कितने 1 है, ये चेक करके बता देगा। और जितने 0 होंगे उसका n माइनस काउंट 1 बता देगा, और इनटू 2 कर देंगे ताकि डबल नंबर हो जाए, ठीक है। और ये इसलिए किया है ताकि रेंज से बाहर ना जाए, ठीक है, ओवरफ्लो ना हो। और प्राइम नंबर लेते हैं इसको एक्चुअली, बस ये होता है, टेस्टर्स ने बना रखा होता है कि ये एक सही तरीका। तो ये था यार सम ऑफ पेयर वाइज हैविंग डिस्टेंस। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट बिट मैनिपुलेशन का इसका नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था यार, फिजबज। इसके अंदर जस्ट ये तो मेरे को याद चाहिए, ये तो मतलब बस 3 और 5 का है तो बस फिजबज डाल दो अपनी वेक्टर में, और 5 है तो बस डाल दो, और 3 है तो फिज डाल दो, ये करना था बस। तो बस एक चीज थी बस इसके अंदर, तो यार कि चेक करो कि 3 और 5 का अगर दोनों का मल्टीपल है तो फिज बस डालो, फिर चेक करो 3 का, फिर चेक करो 5 का। ऐसे मत करना पहले 3 का तो फिज डाल दिया, नहीं यार वो मत करना, गलत हो जाएगा, गलत सा सीन हो जाएगा वो, क्योंकि फिज आ जाएगा जबकि वहां पर फिज बज आना चाहिए। तो बस यही करना था, 3 5 का चेक किया, फिज बज है 3, फिर तो 3 5 कुछ भी चेक कर लो, फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अगर 3 5 दोनों का नहीं है तो इंडिविजुअल में किसी एक का ही होगा, और किसी एक का भी नहीं है तो हमें बस 2 स्ट्रिंग करके पास करना था। और 2 स्ट्रिंग मैं नोट कर लेता हूं जरा, एक्चुअली शायद मैंने पहले नोट किया हुआ है बट कोई सीन नहीं है, किया हुआ है इस पहले यहाँ पर 2 स्ट्रिंग, हाँ ये रहा 2 स्ट्रिंग। इसको दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि ये मैथ का हम अलग बना रहे हैं, सो दोबारा लिखने में क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। सो ये मैथ्स का हो गया, तो ये मतलब ठीक हो गया। और ये सीन था इस क्वेश्चन का, बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। थोड़ा सा मेरे को जो अच्छा क्वेश्चन लगा वो ये था, पावर ऑफ 2 इंटीजर्स। हमें बस इसके अंदर थोड़ा सा प्रेजेंस चाहिए कि a की पावर p इक्वल टू, मतलब n अपने को गिवन है और हमको बताना है कि a की पावर अगर p लेते हैं, कोई भी a की पावर p, कोई भी रैंडम, अगर वो n को बना देता है तो हमको ट्रू रिटर्न कराना है। बट आउटपुट फॉर्मेट इन्होंने अच्छे से नहीं दिया यार, थोड़ा सा मैंने एडिट भी सजेस्ट किया था,
देखते हैं होता है कि नहीं। तो ए की पावर पी इक्वल टू एन, और तो हम बस लॉग ले लिया यार दोनों तरफ, क्योंकि हमको एक को ही वेरिएबल रखना है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है तो हमें एक वेरिएबल रखना है। और समझ रहे हो ना, वन इक्वेशन वन वेरिएबल ही सॉल्व हो सकती है, और एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें एक को वेरिएबल से हटा के कुछ और बनाना पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यूज सजेस्ट करनी पड़ेंगी। तो वो हम काम कर रहे हैं, तो हमने ये करा। और फिर हमने बोला कि पावर ऑफ ए की पावर पी अगर है तो वहीं पर ट्रू रिटर्न करा दो, एल्स बाहर लूप के बाहर तो अपना रिटर्न करा दो 0। ये हमने काम किया था वहां पर, तो यही चीज थी यार। और दूसरी ठीक है, तो ये काम यहाँ पर हुआ। और हमने चेक किया अगर पावर ऑफ आई और पी अगर एन है, ये आई बेसिकली ए की वैल्यूज, सेट ऑफ ए की वैल्यूज है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो पी डिक्रीज करेगा, तो पी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि पी की वैल्यू 1 तक नहीं जाएगी। तो मैं उल्टा भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, बट थोड़ा सा एंटी लॉग का प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। बट चलो ठीक है, जो भी है। सो ये सीन है, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा ना। तो ये सीन था यहाँ पर। और हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन तक इसलिए चलाया क्योंकि मैंने बोला ना ए पी की वैल्यू मिनिमम 2 तक जा सकती है। तो 2 के लिए क्या होगा, अगर किसी की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि जो n का रूट है, मतलब अगर मैं बोलूं, मेरे को अगर बोल दिया जाए कि a की पावर 2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, a की पावर 2 इज इक्वल टू n, तो मैं क्या बोलूंगा, a की वैल्यू क्या है मेरी, स्क्वायर रूट ऑफ n। क्यों? तो स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही जा सकता है यार पॉसिबल, क्योंकि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल ली तो मेरे को a की वैल्यू तो पता चली जाएगी ना कि a की रेंज कहां तक जा रही है। ये देखो, अब आई गेस दिख रहा होगा ढंग से। तो अगर a का स्क्वायर n है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने p की मिनिमम निकाल ली तो मैं a की मैक्सिमम निकाल सकता हूं, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर p का इनवर्स रिलेशन होता है तो एक की वैल्यू मिनिमम है तो दूसरे की मैक्सिमम निकल जाती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जहां तक जाएगा, तो वही मैंने निकाला यहाँ पर। और बस यही था यार, एडॉक सिंपल सा टॉपिक था और जल्दी से हो गया। और एक तो इसमें से बिट मैनिपुलेशन का एक क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली। बिट मैनिपुलेशन जिसको आता है उसके लिए भी थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। तो सही है यार, और कंटिन्यू करेंगे आगे, टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स।